सांचे दरबार की। आज भोजराज कंस ने अक्रूर को समझाया और कहा तुम वृंदावन चले जाओ और बलराम और कृष्ण को आमंत्रित करके उन्हें बुलाकर लेकर आओ को मैं नाम लेना कि मथुरा नगरिया में भोजराज कंस के यहाँ यज्ञ है, आपको बुलाया है। अक्रूर जी ने बड़ा समझाया, मुझे मत भेजो, मगर भोजराज कंस ने नहीं माना, तुम्हें तो अवश्य ही कार्य करना पड़ेगा। और अक्रूर जी चले जाते हैं। अब देखिए वृंदावन में पहुंचे, जाकर के बाबा नंद के दरबार में पहुंच जाते हैं। मैया यशोदा बाबा नंद, बोलो यशोदा मैया की जय। अरे भैया, कहिए भैया। आज तो हमारी तुम्हारी मुलाकात बहुत दिनों में हो रही है। हाँ भैया, बहुत दिनों में मुलाकात है रही है। आइए भैया। आइए मित्र आइए। आज तो कैसे आना हुआ भैया, कभी नहीं आए, बहुत दिन में मिलन हुआ है भैया। और हैं तो सब कुशल वीरन। कुशल कुशल क्या भैया बताऊंगा तो खैर है, इस कारण आया हूँ, लेकिन बताओ भैया। बताने में थोड़ी संकोच। अगर हमारे लायक कोई काम है तो हम जरूर करेंगे भैया। काम फाम है सो है भैया। बताओ भैया। बहुत दुखित संदेश लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बताओ भैया, ऐसी क्या बात है, घबराने से क्यों लग रहे हो? अरे भैया, बात ही घबराने की है। बताओ। मुझे तो बताने भी संकोच लग रहा है। बताओ क्या बात है। राजा कंस ने आपके बेटे कृष्ण और बलराम को वहां पर बुलाया गया है। बहुत सुंदर। क्यों बुलाया गया है? अब इस बात के लिए मत पूछो, आप बहुत रोओगे। भैया बतानी तो पड़ेगी। और क्या है, छल से बल से मुझे तो मजबूरी है। मैंने मना भी किया, लेकिन मैं तो ऐसे रह रहा हूँ जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है। वो क्या है, राक्षस कुल का राजा है, बुलाया है, मरवाने के लिए बुला रहे होंगे। और अक्रूर जी कहने लगे, भैया अरे बाबा, अरे सोचा है विधना में पापी हूँ, इस समय कौन से पथ पर हूँ। कहने लगे अक्रूर जी, मुझे मजबूरी में आना पड़ा है। भैया सोचा है विधना पापी हूँ, इस समय कौन से पथ पर हूँ। नरक की ओर है जाता हूँ, स्वर्ग में लोक के पथ पर हूँ। साक्षात स्वर्ग है। अक्रूर जी कहने लगे, और आज इसलिए भी देखिए मैं कैसा भागा हूँ, पाप कर रहा हूँ। भैया बहुत बड़ा पापी है, मुझे तो आना पड़ा क्योंकि मैं उसके राज में रह रहा हूँ। इस वजह से आप अपने दोनों बच्चों को मेरे साथ भेज दें। हे धन्य भाग इतना मेरा, प्रभु की सेवा में जाता हूँ। हे धन्य, यही मेरा बड़ा धन्य भाग है। लेकिन लज्जा की बात है ये, कंस का दूत कहलाता हूँ। लेकिन मैं उसका दूत हूँ, आप अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दें। भैया कहिए भैया। ये तुम क्या कह रहे हो? अब जो कह रहा हूँ वो मैंने कह दिया। श्रृंगार भर में शांति बनाए रहे, श्रृंगार घर में। भैया भैया
तुम्हें तो मालूम है वो कंस कितना निर्दयी है। हम अपने बच्चों को भैया नहीं भेजेंगे। वो तो मुझे भी बताया है, फिर मैं भी तो मजबूरी है क्योंकि उनका नौकर हूँ। बलराम और कृष्ण दो भैया मेरी आंखों के तारे हैं भैया। मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? मैं अपने बेटों को नहीं जाने दूंगा। वो कंस बहुत निर्दयी है भैया, मैं नहीं जाने दूंगा। कुशल प्रसन्न के बाद में यो बोले नंदराज, भैया सूरज किस तरह निकल पड़ा है आज। जब बाबा का बहुत सम्मान किया और जब अक्रूर जी ने सवाल बताया, आज तो नंद बाबा घबराने लगे। भैया बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो जैसे आज्ञा दी है वैसे मुझे आना पड़ा है भैया। भैया आप हमारे मित्र हो, इस वजह से हम अपनी कुछ रानी से राय ले लें, फिर बताएंगे आपको। पूछ लें भैया। एक बार जयकारा लगाएंगे बड़े प्यार से भगवान कन्हैया के नाम का। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। आज बाबा नंद मैया यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। मैया यशोदा से कहने लगे, अरे नंदरानी आज हमने एक बहुत अचंभे की बात सुनी है। क्या स्वामी? वो अक्रूर जी मथुरा नगरी से आए हैं, उनको कंस ने भेजा है और हमारे जो कृष्ण और बलराम हैं उनको बुलाया है। बताइए हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ हमें बताओ। नहीं, मैं अपने लालों को मामा कंस के पास नहीं भेजूंगी। वो मेरे लाला को मार देगा, वो बड़ा निर्दयी है। मैं अपने लाला को हरगिज नहीं भेजूंगी। मैं अपने लाला को हरगिज नहीं भेजूंगी। नंदरानी भेजना तो पड़ेगा। अगर नहीं भेजते हैं तो वो हमारे मित्र हैं अक्रूर जी, उनको बहुत परेशानी पहुंचाएगा। नहीं, कुछ भी हो मैं अपने लाला को हरगिज नहीं भेजूंगी। आज मैया यशोदा बिलखने लगी, कहने लगी, मेरी आंखों का तारा है ये, अपनी आंखों से अलग नहीं होने दूंगी। बिलखती और बोली, मैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता उसी प्रकार से मेरे लाला बड़ी बड़ी मुसीबतें भोजराज कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। मेरे देवता कुल देवताओं ने ऐसी सहायता की, ये देवताओं की कृपा है। आज तक मेरे लाला ठीक ठाक है, उसने कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी। मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी। और क्या बोली? यशोदा बिलखी रही, अरे यशोदा रोए रही, अरे नाय भेजूंगी लाला मथुरा को। यशोदा बिलखी रही, अरे नाय भेजो लाला मथुरा को। बोलो नंद भगवान की जय हो। मैं अपने लाला को मथुरा के लिए नहीं भेजूंगी। मेरे कन्हैया को मत बताना तुम, वो कहीं से आ रहा होगा, वो बहुत हटीला है, अटका, उसको मत बतलाना तुम। बहुत सुंदर। वो हटीला है, उसको मत बतलाना। अगर उसे पता चला तो हरगिज नहीं मानेगा, उसे मत बतलाना। नंदरानी आपकी बात सही है, लेकिन हम क्या करें? कुछ हमारी मजबूरी पड़ रही है। नहीं स्वामी, उसे मत बतलाना। मैं उसको नहीं जाने दूंगी। कहीं से आ रहा होगा खेल करके, वो हटीला है, वो नहीं मानेगा। मैं उसे हरगिज नहीं जाने दूंगी। बोलो बांके बिहारी भगवान की जय हो। आज मैया यशोदा बिलखने लगी और तब तक
भगवान कन्हैया आ जाते हैं मैया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान कन्हैया आ जाते हैं और अक्रूर जी को, चाचा जी को प्रणाम किया। चाचा श्री प्रणाम।